नमस्ते छात्र। पिछले वर्ग में एक पाठ पढ़े थे। उस पाठ का नाम था युवकों का समाज में स्थान। पिछले वर्ग में इस पाठ के आधा भाग पढ़े थे। अब हम इस पाठ के बाकी आधा भाग को पढ़ लेंगे। यूं तो प्रत्येक समाज नवीन परिस्थिति के अनुकूल अपना आचरण और व्यवहार बदलने का प्रयत्न करता है। प्रत्येक समाज, प्रत्येक सोसाइटी नवीन न्यू परिस्थिति के अनुकूल नवीन परिस्थिति के अनुकूल न्यू परिस्थिति के अनुकूल अपना आचरण और व्यवहार बदलने का, चेंज करने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। प्रत्येक समाज, प्रत्येक सोसाइटी नवीन परिस्थिति के अनुकूल अपना आचरण और व्यवहार बदलने का, चेंज करने का प्रयत्न, कोशिश, ट्राई करता है। किंतु बट जब तक किसी महान उद्देश्य की गंभीर अनुभूति इसका अर्थ है अनुभव नहीं होती, तब तक समाज में सामंजस्य और स्थिरता नहीं आती। जब तक किसी महान उद्देश्य की गंभीर अनुभव नहीं होती, महान उद्देश्य की गंभीर अनुभव, एक्सपीरियंस नहीं होती, जब तक ये नहीं होती, जब तक किसी महान उद्देश्य की गंभीर अनुभव नहीं होती, तब तक समाज में, सोसाइटी में सामंजस्य और स्थिरता नहीं आती और उसकी समग्रता नष्ट होने लगती है। इस नवीन दर्शन में नव युवकों की आस्था होती है, आदर होती है। ये नवीन दर्शन में नव युवकों की आदर होती है। उन्होंने ही, ये नव युवक ही इस नवीन मूल्यों की सृष्टि की है। नव युवकों ही नवीन मूल्यों की सृष्टि की है। ये ही नवीन न्यू मूल्यों की सृष्टि की है और उन्हीं को उनके अनुसार जीवन व्यतीत करना है। इसके अनुसार उसके उन्हीं को उनके अनुसार, इसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है। नवीन दर्शन में, न्यू दर्शन में नव युवकों की ही आस्था होती है। उन्होंने ही, नव युवकों ही इस नवीन मूल्यों की सृष्टि की है।
और उन्हीं को उनके अनुसार जीवन व्यतीत करना है। इसके अनुसार ये नवीन मूल्यों की सृष्टि की है और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है। उन्हीं को उनके अनुसार जीवन व्यतीत करना है। इसका अर्थ है नव युवक की इस नवीन मूल्यों की सृष्टि की है और उन्हीं को नवयुवक को उनके अनुसार जीवन व्यतीत करना है। यही कारण है कि इसका कारण यह है कि हम सर्वत्र देखते हैं कि नवयुवक समाज का नेतृत्व करने आगे आ रहे हैं। नेतृत्व, नायकता। नवयुवक समाज का, सोसाइटी का नेतृत्व करने आगे आ रहे हैं। नव समाज में, न्यू सोसाइटी में जिनका इतिहास पुराना नहीं है, नव युवकों का स्वागत होता है और वह शीघ्र ही अधिकार प्रचलित हो जाती है। नव समाज में जिनका इतिहास पुराना नहीं है, जिनका इतिहास पुराना ओल्ड नहीं है, नव युवकों का स्वागत होता है। नव युवकों का स्वागत करते हैं, इसका अर्थ इनवाइट करते हैं। नव युवकों का स्वागत होता है और वह शीघ्र ही अधिकार प्रचलित हो जाते हैं। किंतु पुरातन समाज में वृद्धों का वही पुराना स्थान अभी भी चला आता है। नव समाज में इस तरह होता है, पुरातन समाज में इस तरह होता है। पुरातन समाज में वृद्धों का वही पुराना स्थान अब भी चला आता है। उनमें युवक के अधिकार स्वीकार नहीं किए जाते। इधर युवक के अधिकार, राइट्स स्वीकार, एक्सेप्ट नहीं किए जाते। इसलिए नव युग के लाने में देर होती है। युवकों को अपनी कल्पना के बल से नई नीति बनाने का अवसर नहीं मिलता। इधर युवकों को अपनी कल्पना के बल से, कल्पना, ड्रीम के अनुसार, कल्पना के बल से नई नीति, न्यू नीति बनाने का अवसर, चांस नहीं मिलता। अतः उनका असंतोष बढ़ता है और अपनी शक्तियों का उपयोग रचनात्मक कार्य में न करें। इस तरह करने के कारण उनका असंतोष बढ़ता है और उनके पास ज्यादा शक्ति होती है ना, वह अपनी शक्तियों का उपयोग रचनात्मक कार्य में न करें। टीका, टिप्पणी और आलोचना में ही उन्हें नष्ट कर देते हैं। एक नवयुवक अपने शक्ति को टीका, टिप्पणी और आलोचना में ही नष्ट कर देते हैं। इससे समाज का अहित होता है। हित इसका ऑपोजिट है
हित, इससे सोसाइटी का हित हो जाता है, इससे समाज का हित ही होता है। हित का उल्टा शब्द है हित। ये ठीक है कि पुरानी परंपरा की रक्षा के लिए विरुद्धों का रखना भी आवश्यक है। ये पुरानी परंपरा है ना, इसे रक्षा करने के लिए विरुद्धों का रखना भी बहुत आवश्यक है, किंतु उनको यह स्वीकार करना चाहिए कि अब समय आ गया है, अब जब नन्हे युवकों को जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबल के पदों पर बैठाना चाहिए। पुरानी परंपरा की रक्षा के लिए वृद्धों का रखना बहुत आवश्यक है, लेकिन उनको यह स्वीकार्य एक्सेप्ट करना चाहिए कि अब समय आ गया है जब उन्हें नव युवकों को जिम्मेदारी के पदों पर बैठाना चाहिए। युवकों का अधिकार स्वीकार कर लिया जाए तो इसके कई लाभ है। ये क्या क्या लाभ है अब हम देख लेंगे। पहली बात तो एक समझने की है कि युवकों का अधिकार स्वीकार कर लिया जाए तो इसके कई लाभ है, सो मेनी बेनिफिट है। एक क्या क्या है इसे अब हम देख लेंगे। पहली बात तो एक समझने की है कि जो आज अधिकार रूढ़ है, उनका कर्तव्य है कि उनका ड्यूटी है कि वह अपने उत्तराधिकारियों को आज से तैयार करे। अपने उत्तराधिकारियों क्या करना है, आज से तैयार प्रिपेयर करना है। अन्यथा इन वृद्धों के हट जाने पर उनकी जगह लेने वाले योग अनुभव व्यक्ति न मिलेगी। दूसरी बात यह है कि भारत के स्वतंत्र होने पर जो बड़ी जिम्मेदारी देश पर आ गई है, स्वतंत्र होने पर बड़ी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबल देश पर आ गई, उसका भार सहन करने की शक्ति स्ट्रेंथ पावर कुछ वृद्धों को छोड़कर अन्य वृद्धों में नहीं है। पुनः नूतन समाज की रचना, नूतन करते नया समाज की रचना करने और प्रचलित सामाजिक पद्धति को तोड़ने की युवक में सामर्थ्य है। किसमें सामर्थ्य है? युवक में सामर्थ्य है, जो समाज नया उपक्रम करना चाहता है, आरंभ करना चाहता है। और किसको क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है? किसको क्रांतिकारी परिवर्तन चेंज की आवश्यकता है? उसको युवक का सहयोग अवश्य चाहिए। और वह संयोग युवक के अधिकार को स्वीकार करना, युवक के अधिकार को स्वीकार एक्सेप्ट करना करके ही प्राप्त हो सकता है। गृह कार्य अब तक 3 अनुच्छेद पढ़े हैं ना। ये 3 अनुच्छेद को अच्छी तरह एक बार लिखिए। धन्यवाद।